इस दुख के साथ लौट रहा था कि आपसे कुछ मांगा ही नहीं। अब मेरी दरिद्रता कभी कभी नहीं मिटेगी। पर मैं भूल गया कि आप तो अंतर्यामी हैं, बिना कुछ कहे समझने वाले। इतना कुछ दिया कि कदाचित मैं मांगता तो इतना ना मांग पाता। मेरे 3 मुट्ठी तांदुल का ऐसा मोल प्रभु, आपका ये भक्त आपकी कृपा की था लेने योग्य नहीं है प्रभु। मुझे क्षमा करो प्रभु। आपका बहुत बहुत आभार प्रभु, जो आपने हमारी दुख दशा की ऐसी काया पलटी। अब एक अंतिम कृपा और मांगूंगा प्रभु। एक बार मेरे इस घर को अपने पावन चरणों से वैकुंठ धाम बना दो, ताकि मेरे घर में आपका वास रहे। मेरे घर आंगन को पवित्र कर दो प्रभु। मेरे हृदय में तुम्हारा स्थान सदा ही विशेष रहेगा, क्योंकि तुम मेरे भक्त ही नहीं, मेरे मित्र भी। इन दोनों ही रूप में तुम्हें पाकर मैं धन्य हो गया। उदाहरण हो तुम संसार की, कि भक्त हो तो ऐसा और मित्र भी हो तो ऐसा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जगत में हर प्राणी को दास बनाने वाली मेरी माया तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की दासी के रूप में रहकर तुम्हारी सेवा करेगी और कभी भी अपना प्रभाव तुम पर नहीं डाल पाएगी। हे सुदामा, पृथ्वी लोक पर अपना जीवन व्यतीत करने के बाद तुम वैकुंठ धाम में मेरे साथ विराजमान रहो और हर नियत मेरे दर्शन कर पाओ और युगों युगांतर तक तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़कर अमर हो जाए। द्वारिकाधीश हरे हरे हरे, द्वारिकाधीश हरे द्वारिकाधीश हरे, द्वारिकाधीश हरे।
आज द्वारिकाधीश अपनी बांसुरी के तान में ऐसे खोए हुए हैं कि हमारे आने की सुध तक नहीं। कोई बात नहीं जीजी, हम इन्हें संकेत तो दे दे, फिर अपने आप ये अपनी बांसुरी छोड़ हम पर ध्यान देंगे। प्रणाम द्वारिकाधीश। जीजी, आप तो हमसे पहले स्वामी की सेवा में आई थी। क्या कभी आपने उन्हें इतना मग्न देखा है, वो भी बांसुरी की तान में? ना हमारा प्रणाम स्वीकार किया, ना हमारी चूड़ियां या पायलों की खनखनाहट उनका ध्यान तोड़ पाई। न जाने क्या बात है। नहीं सत्यभामा, हमने स्वामी को कभी इतना मग्न नहीं देखा। न जाने उनके मन में क्या चल रहा है। हमें तो भय लग रहा है, कहीं हमारी किसी बात से वो हमसे क्रोधित तो नहीं है। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम देवियों। क्या बात है देवियों, वो जो द्वारकाधीश के रानियों के नाम से जानी जाती है, वो जिन्हें संसार का हर सुख और वैभव प्राप्त है, उनके चेहरे पे व्याकुलता क्यों दिखाई पड़ रही है? बात ही कुछ ऐसी है मुनिवर। आज स्वामी अपनी मुरली लेकर इतने ध्यान में बैठे हैं कि हमारे दोनों के पहुंचने पर भी उनका ध्यान ना टूटा। हे मुनिवर, हमने तो हमारी ओर से हर संभव प्रयत्न कर लिया, पर उन्होंने हमारी ओर एक बार भी आंखें खोलकर नहीं देखा। हमें तो चिंता हो रही है कि कहीं वो हमारी किसी बात से क्रोधित तो नहीं। नारायण नारायण। श्री कृष्ण प्रेम के प्रतीक, वो जो अपने शत्रुओं पर भी क्रोधित नहीं होते, अपने प्रिय पत्नियों पर क्यों क्रोधित होंगे भला? बात कुछ और है। पर मुनिवर, क्या बात हो सकती है? क्या आप जानते हैं? अब उनके मन की बात तो वही जाने, मैं तो बस अनुमान लगा सकता हूं। कदाचित श्री कृष्ण के आगे उनके बचपन की मीठी मीठी यादें आ खड़ी हो गई हो। वो ब्रिज की पावन भूमि, बेलों से लटके सुंदर सुगंधित पुष्प, गायों के गले में लटकी घंटियों का मधुर संगीत और वहां की गोपियां। अब लग रहा है ऐसा मग्न तो प्रेम समाधि में बैठने के बाद ही हो सकता है। और सब कुछ तो समझ गए मुनिवर, किंतु गोपियों की याद, ऐसा क्या था उनमें जो उनकी याद हमारी उपस्थिति से भारी हो गई? अब क्या वर्णन करूं देवियों, इसमें द्वारकाधीश भी क्या करें। वो समय ही कुछ और था। ऐसा लग रहा था जैसे बैकुंठ धाम ब्रिज में आ गया हो।
श्री कृष्ण की बाल लीला थी ही ऐसी जिसे देख मुझ सन्यासी के आंखों में भी हर्ष के आंसू रोके ना रुके थे। श्री कृष्ण का गोपियों से और गोपियों से श्री कृष्ण का प्रेम, आहा, अतुलनीय था, अलौकिक था। नारायण नारायण। प्रणाम द्वारकाधीश। प्रणाम मुनिवर। मुनिवर, आप यहाँ कैसे? मैं तो बस आप सबों को प्रणाम करने चला आया और बातों ही बातों में आपकी बात निकली तो आपके बाल लीला की मधुर वृत्तांत इन्हें सुनाने लगा। क्षमा चाहता हूं प्रभु, आपसे आज्ञा नहीं ली। नहीं मुनिवर, क्षमा किस बात की? आपने जो गोकुल की बात छेड़ी, जो गोपियों का और वृंदावन का नाम भर ही लिया, उससे ही मेरी प्रेम साधना भंग हो गई। अपने बचपन की मीठी मीठी बातें सुनकर उनका आनंद लेने से मैं स्वयं को भी ना रोक पाया। स्वामी, ऐसी भी क्या यादें वृंदावन और उन गोपियों की? आप जानते हैं, हम और सत्यभामा आपके कक्ष में आए थे और आपने हमारी ओर देखा तक नहीं। और यहां मुनिवर ने उन गोपियों की बातें छेड़ी, आप खिंचे चले आए। यावंती, उन गोपियों का निश्चल प्रेम, उनका समर्पण और वृंदावन की मीठी मीठी यादें, मेरे मन में उन सब का क्या स्थान है, ये कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? वो तो ना समझा सकते हैं आप, किंतु इतना तो समझा ही सकते हैं ना। आपकी बातों से जो दुख होता है हमें, उसका क्या करें हम? क्या हमारा प्रेम निश्चल नहीं? क्या हमारी भक्ति या हमारे समर्पण में कोई कमी है, जो आप वृंदावन और वहां के गोपियों के ध्यान में इतने मग्न हो गए थे कि हमारे आने की सुध तक ना हुई आपको? प्रभु, देवियों ने बड़ा ही उचित प्रश्न किया है, अब क्या उत्तर देंगे आप? सत्यभामा, जामवंती, आप दोनों ने और बाकी सब रानियों ने बड़े ही श्रद्धा और स्नेह के साथ मेरी सेवा की है, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु वो गोपियां, उन गोपियों ने बिना किसी बंधन से मेरे साथ बंधे हुए भी अपने आप को इस तरह से मुझे समर्पित किया कि मानो वो स्वयं को भी भूल गई। ऐसा प्रेम, ऐसा समर्पण, कैसे उस प्रेम साधना में अपनी सुध-बुध ना खोता मैं? प्रभु, हमें तो यह अंतर समझ में नहीं आ रहा है। या हमने अपने आप को पूर्णतः आपको समर्पित नहीं किया, या आपको हमारे प्रेम पर संदेह है? यदि ऐसा है तो आप परीक्षा लेकर देखिए। हम दोनों अपने प्राण तक त्याग सकते हैं। हम दोनों अपने प्राण तक त्याग सकते हैं। धैर्य रखें देवी। मैं आपके प्रेम और श्रद्धा की तुलना उनके साथ नहीं कर रहा हूं। मैं तो मात्र उनके बारे में आपको बता रहा हूं। और रही बात आपके प्रश्नों की, तो उचित समय आने पर आपको उनका उत्तर भी मिल जाएगा।
हे मुनिवर, आप कुछ समय मेरे साथ व्यतीत करें और वृंदावन की कुछ और मीठी मीठी बातें बताएं हमें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य चले। ये तो सही नहीं है जीजी। हमारे आगे गोपियों को याद कर रहे हमारे स्वामी। तुम चिंतित मत हो सत्यभामा, हम मिलकर ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करेंगे और इतनी सेवा करेंगे उनकी कि वृंदावन का माखन और वहां की गोपियां दोनों को भूल जाएंगे। ठीक है, चलिए। अरे वाह, आज तो भोजन की सुगंध ही अलग है। ऐसे पकवान कि देखते ही मन ललचा रहा है मेरा। स्वामी, हमने स्वयं अपने हाथों से बनाए हैं। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि आज ये भोजन देखने में ही इतना स्वादिष्ट कैसे लग रहा है। आभार आपका देवी सेवा के लिए, परंतु इसके पीछे कोई विशेष कारण? स्वामी, बिना किसी कारण के आपकी ये पत्नी आपकी सेवा नहीं कर सकती क्या? कैसा लगा स्वामी? अरे इतना स्वादिष्ट है कि आज इस थाल में कुछ ना छोड़ूंगा मैं। प्रभु, पूरे 36 तरह के भोग हैं। वैसे वो वृंदावन की गोपियों ने, उन्होंने तो कभी ऐसे पकवान न खिलाए होंगे ना आपको? जामवंती, वो गोपियां इतना सारा भोजन कहां से लेकर आती? उनके पास तो मात्र माखन और रोटी ही होती थी। पर सच कहूं, उस माखन और रोटी में भी ऐसा आनंद होता था कि मानो केवल शरीर की ही नहीं, मन की भी भूख मिट जाती थी। गोपिया, यहाँ इतने परिश्रम से स्वामी के लिए इतना कुछ बनाया, हाथ जल गए, इतनी सेवा की, फिर द्वारकाधीश के जीवा पर तब भी गोपियों का ही नाम आया। इतना कुछ करने के बाद भी उन गोपियों से ऊपर स्थान न दे पाए हमें स्वामी। पता नहीं ऐसा भी क्या था उन ब्रिज की साधारण सी गोपियों में, जो उनकी बचपन की यादें हमारी आज की सेवा पर भी भारी पड़ गई।